आपका मैडम जी, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती है, मैडम जी चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती है। कोई बात नहीं, खड़े होकर स्वागत करो। बहुत बहुत शहीद गांव की इस मातृभूमि पर हम बड़े सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। देखिए सभी अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर रहे बैठो, बहुत ही गर्म जोशी के साथ बहन जी का अपने अपनी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। आप सभी मातृशक्ति से माताओं बहनों से मेरा अनुरोध की कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठने को दीजिए। ये कुएं पे खड़े जितने भी साथी हैं आपसे हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप यहाँ बैठिए। आप आइए, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप तौलिया बना करके खड़े होते हैं। ये सांग में होते हैं, जहाँ सांग चलता है उसमें इस तरह की जब कोई क्रांतिकारियों की याद में कोई जन्म तिथि मनाई जाती है तो जयंती में ऐसे नहीं होते, जयंती बैठ करके विचार सुने जाते हैं ताकि वक्ता के लिए आपका हौसला एक जान होता है। देश के महान क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र जी बोस, उनके वंशज, उनकी पोती आज इस रौनक की जन्मस्थली पर पहुंची है। इससे इनके पहुंचने पर हम अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब और भाग्यशाली मानते हैं। बहन जी का हमारे गांव की मातृशक्ति की ओर से बड़ा पुरजोर स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाएं डाल करके। कृपया अनुशासन बना के रखें। ठीक है, ठीक है। भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री राजश्री चौधरी बोस, फिर से बता देता हूँ, भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री राजश्री चौधरी बोस जी और उनके साथ आए सभी साथियों का समस्त ग्रामवासियों की ओर से, शहीद गांव रोनाथ के समस्त ग्रामवासियों की ओर से दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत है। इनके साथ बहन जी के साथ राजू मेहरा कंट्रोल ह्यूमन राइट्स के जी, रामनिवास जी, ओम प्रकाश जी, सतवीर जी, राजेश जी और बचे हुए सभी का और हमारे CID के साथी भी पहुंचे हैं। आप सभी का यहाँ इस पुण्य जयंती पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत। बहन जी का बड़ी ही उत्साह के साथ मातृशक्ति स्वागत करते हुए इस तरफ देखो, इस तरफ है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चेयरमैन साहब के चेयरमैन राजू मेहरा जी दुक्का बैठ करके बहन जी का स्वागत करते हुए रहे हैं और जब भी छोटा सा कोई प्रोग्राम होता है उसमें ये हमारा साथ देते हैं। और इंद्र कुशवाहा जी भी दुक्का बैठ करके बहन जी का स्वागत करते हुए मास्टर राम प्रसाद कौशिक जी, नरेंद्र लांबा जी और हमारी मातृशक्ति इधर देखो जी। ये बच्चे कृपया करके बेटा बैठ जाओ, ये सारे बच्चे। सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ अनमोल वचन थे उनकी जयंती पर आज मैं बताना चाहूंगा आपको, कृपया करके आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष उन सब के बेटे हमारे बीच पहुंचे हैं। जैसे अभी मैं हमारे बीच स्वतंत्रता सेनानियों के जो पुत्र वंशज, हेलो इस साइड देखो, लजेश सिंह के वंशज हो और चाहे हमारे रूपा खाती, वृंदास स्वामी, न्यूनता जाट, इन बेटियों पर भी हमें नाज है कि वो भी बहन जी की तरह बने। अभी ये जो मातृशक्ति माताएं बहनें ये सब खड़ी हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कृपया करके बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा गांव शहीद गांव है, हम स्वतंत्रता से नेताजी के ऊपर मैंने कुछ चंद लाइनें। विलेज रौनक इन हरियाणा। ये पीछे की ओर बैनर I am extremely privileged to be amidst the freedom fighter families today, because I think to Netaji they are more close than any of his so-called dear ones and dear ones. He always saw
freedom fighters, his co-workers, his colleagues, his team people as his family. And I am feeling privileged to be amidst them. I will request therefore to the Honourable Prime Minister to give an apt gift to the Supreme Commander and the first head of state of our country, Netaji Subhash Chandra Bose, on his birthday. The Honourable Prime Minister should consider giving Azadi to this village called Ronak village, which is still under the auctioned deed of the British. Here are all the descendants of freedom fighters. They have gathered in thousands. They are all over. And the well that you are seeing, the well at the background with 4 pillars you are seeing, over there during the attack of the British. The people were shot and their bodies fell onto the well. It's almost a second Jallianwala Bagh situation in this village. That was. These are the freedom fighters, prominent freedom fighters. But anyway, the entire country, entire चलते चलते हमारे शहीद हो गए villages of Ronak, as well as all of us who are Indians, and we hold our Aadhaar card and voter card. And our freedom is given by the ancestors of these people, of all these valuable families, the golden families. I will request the Honourable Prime Minister to immediately give them freedom from their enslaved status and give them ownership as ownership is given to the rest of. There should be slavery practiced within Azad Bharat. आज़ाद भारत में अभी भी आज़ादी मांग रहे हैं हमारा कुछ फ्रीडम फाइटर हरियाणा का रौनक गाँव में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर इस शहीद गांव रोनाक में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वैसे तो ये कोई खुशी का और राजनीतिक का कार्यक्रम नहीं है, विडंबना है। और उस विडंबना को देश के सामने, सरकार के सामने पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मैं इस गांव के लोगों को भी बधाई देता हूं जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पे हमारे मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र बोस की पोती और अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन सुश्री राजश्री चौधरी जी यहाँ पहुँची हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और इस गांव के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके वंशज हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं जो श्री धर्मचंद लांबा जी, श्री प्रहलाद सिंह गिल जी, श्री नानूराम नाकर जी, श्री बजे सिंह जी, और क्रांतिकारी जो हमारे 1857 की क्रांति जिन्होंने लड़ी थी और क्रांति में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया था, जिनको हरा दिया था, सफल बनाया था क्रांति को। उसके बाद हमारे जो क्रांतिकारी शहीद किए गए, रूपा खाती जी, नौंदा जाट जी और बेड़दास स्वामी जी, लज्जाराम बोरा जी। और एक इसी कड़ी में मैं बहन जी को बताना चाहता हूँ कि 1857 से लेकर के आज तक ये गांव क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। ऐसा इतिहास में कोई विरला ही गांव है जो रोनाक के जैसा होगा। मेरा तो ये मानना है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा रोनाक इकलौता गांव है जिस गांव को आज़ादी की लड़ाई लड़ने की सजा के तौर पे पूरे गांव को शहीद कर दिया गया और नीलाम कर दिया गया, जो कि पूरे इतिहास में अनोखा उदाहरण है। और फिर भी आज तक इन लोगों को ये अधिकार नहीं मिले। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे सरकार के भी पत्रकार साथी भी आए होंगे और सीआईडी विभाग के भी भाई आए हुए होंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप भी अपने इस आज जनसभा के माध्यम से सरकार को ये पहुंचा दो बात कि अब और देर नहीं होनी है। रोनाक के निवासी जो हैं वो अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। ये ज़रूरी भी है और हक की लड़ाई है। हमारे साथियों ने, इन लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष देखा है, अपने जीवन को कुर्बान किया है और आज तक लगे हुए हैं। एक और संतलाल धानक जी और इसी कार्यक्रम में शहीद हो गए यहाँ धरने पे। उसके बाद भी कई दिन धरना चला और आज भी चल रहा है। और जब तक ये अधिकार इनको नहीं मिलेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा।
मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आप लोगों से। विद्रोह जो होता है, विद्रोह वो विदेशी सरकारों के साथ तो किया जा सकता है, हमारी अपनी सरकार के साथ विद्रोह नहीं किया जा सकता, विरोध किया जा सकता है, उसका सत्याग्रह किया जा सकता है। और वही लोग आप करने लग रहे हो शांतिपूर्वक, कोई विद्रोह नहीं कर रहे सरकार के खिलाफ। सरकार ने इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को यह आश्वासन दिलाता हूं कि आप लोगों को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तहे दिल से आप लोगों का साथ दूंगा, आखिरी समय तक साथ दूंगा। आपकी जब तक जीत नहीं हो जाएगी तब तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। मंजिल मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात होती है, कोशिश ना करें ये तो गलत बात होती है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको इसका नतीजा भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इतिहास को समझा, अपने इतिहास को पढ़ा। और जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वो इतिहास नहीं लिख सकते। आप लोगों ने इतिहास को जाना है, कोशिश करिए। अब उससे आज़ादी के जो आपके गांव के दीवाने जो चले थे उस पैड़ी पे आप आगे बढ़े हो। तो एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कहते हैं भरा हुआ निभाव से, भरा हुआ नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा हुआ नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं। वो दिल नहीं पत्थर है जिसमें अपने नेताओं के प्रति प्यार नहीं, अपने क्रांतिकारियों के प्रति प्यार नहीं। तो आप लोग इस ज्वाला को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मुबारकबाद। क्रांतिकारियों का गढ़ है, उसमें आज पराक्रम दिवस पे हमारा पूर्वज नेहरू जी का जयंती पे हम आ सका। आज अगर हम उनका जन्म जयंती पे उनको खुशी रखने का प्रयास किया तो आपका इधर आके और आप सभी का बीच में रह के उनको जो शांति मिला, उनको जो आनंद मिला, वही उनके लिए बहुत बड़ा उपहार बन के दिया है। मंचा और बुजुर्गों को हमारा प्रणाम, श्रद्धा और अभिनंदन, बधाई। आज अगर देशवासियों के पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार अगर है तो सब लोग, सारा देश का जनता आप सभी के ऊपर आभारी व्यक्त करना चाहेंगे। संकट जगत से हम आभारी हूँ। हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका पूर्वज ने हम सभी को ये आज़ादी दिलवाया, जो आज़ादी सारा देश अभी जिसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज आज़ादी का अमृत उत्सव दिल्ली तक तो आ गया, हो रहा है। अमृत उत्सव में कितना अमृत निकल के आ रहा है जनता का सामने हमको पता नहीं, लेकिन जब कूर्म अवतार आए थे, 10 अवतार में विष्णु भगवान का जो सेकंड अवतार आए थे, तब अमृत का खोज में जब लोग निकलने लगा है। और क्या जवाब दूं हमारा पूर्वज को कि इतना लड़ाई लड़ने के बाद भी जो लोग लड़ाई लड़े सब रो रहा है। अमृत उत्सव कौन बना रहा है पता नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले जंतर मंतर में फ्रीडम फाइटर फैमिली सब बैठे थे। इसीलिए नहीं बैठे थे जो सरकार से कुछ मांग कर रहा है, इसीलिए बैठे थे कि सरकार से ये बोल रहे थे हमारा पहचान हमको दो, हमारा अधिकार, हमारा पहचान है। और वो पहचान क्या है? हम लोग फ्रीडम फाइटर फैमिलीज हैं। इस मांग के ऊपर बैठे थे और हमारा
बहुत बहुत दुर्भाग्य भी हुआ और सौभाग्य भी हुआ कि हम भी उधर बीच में थे, उन सभी का बीच में थे। सौभाग्य इसीलिए कि वंशजों का दर्शन मिला और दुर्भाग्य इसीलिए जो मांग करने के लिए उन्होंने बैठे हैं वो हमको बहुत शर्मिंदा किया है, बहुत शर्मिंदा किया है। लेकिन हमको तो किया है जो अमृत उत्सव घोषणा करने वाले हैं, जो नेता Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। इस मिट्टी में हमारा पूर्वज का कुर्बानी है, इस मिट्टी में लाखों करोड़ों मातृशक्ति का अत्याचार का एक विटनेस है। ये दर्द इन लोगों को भीतर नहीं है। जब ब्रिटिश छोड़ा, INA का लिया गया, ब्रिटिश का ही जो एजेंट था उन लोगों के द्वारा। इसीलिए आज भी आपको रोना पड़ रहा है। इसीलिए आज भी स्वतंत्रता सेनानी वंशज को अपना अधिकार, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान के लिए लड़ाई करना पड़ता है। कि अगर रौनक गांव आजादी नहीं मिला 1 साल के अंदर, 2024 में ये गांव से हम खुद आप सभी से सलाह लेके किसी को टिकट दिलवाएंगे, उनको जिताना आप सभी का काम है। वो लोकसभा जाके आप सभी को जाके 1 साल समय सरकार को दे रहा है। इधर अगर पत्रकार बंधु है, ये दया करके आप लोग संचार कीजिए, प्रसार कीजिए कि 1 साल 2024-23 जनवरी तक अगर रौनक गांव को आजादी नहीं मिला, रौनक गांव का जितना निवासी है उन सभी को मलकाना नहीं मिला इस गांव का, तब हमारा तरफ से हम आपको एक MP टिकट दे देंगे और आप लोग लड़ाई लड़के उनको प्रतिनिधि को जिताओ, लोकसभा जाके वो आपका आज़ादी दिलवा देंगे लड़ाई करके। हम इसीलिए राजनीति में नहीं है कि हमको कुछ चाहिए, हम इसीलिए राजनीति में हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों का वंशजों को अपना पहचान, अपना स्वाभिमान, अपना अधिकार चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें उन सभी को टिकट दिया जाएगा जो स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज है। हमको 1 करोड़ 2 करोड़ टिकट का बदले में नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आजादी से प्यार, स्वतंत्रता सेना, आजाद भारत का सपना का जो भारत के लिए लड़ाई लड़े थे हम सभी का वंशजों को, वो सकारात्मक करने के लिए सभी को चाहिए। और राजनीति का राजनीति मतलब ये नहीं है कि आप लूटो, झूठ बोलो लोगों से, जनता को धोखा दो, दुराचारियों को आजादी मिले। देश का आजादी मतलब देश का स्वाभिमान को आजादी, देश का आजादी मतलब देश का संस्कार संस्कृति को आजादी, देश का आजादी मतलब देश का अत्याचार से, विदेशी शक्तियों का जो अत्याचार हो रहा था उससे आजादी। दुराचार करने के लिए आजादी नहीं दिया था। सभी का पूर्वज ने कूदा, इसलिए ये कुआं में क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और
60,000 INA सोल्जर्स, आजादी फौज का लोग कुर्बानी लड़ाई लड़े थे, इसीलिए कि झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाएगा राजनीतिक नेतागण आएंगे इधर बड़ा बड़ा गाड़ी में और Z+ सिक्योरिटी ऐसे करके नल आपके तरफ हमारे तरफ करके वो सिक्योरिटी रहेगा और आपका और हमारा टैक्स का पैसा से उसका वेतन मिलेगा। इसीलिए उन सभी को कौन मारेगा और ठगी लोगों को कौन मारेगा? कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन सभी को वो दिखा के उनका वो वेट दिखा के ठग करना है। इससे आजादी मिलना बहुत जरूरी हो गया। देश फिर से गुलामी की तरफ चला जाएगा, आधा चला गया और चला जाएगा। जो सरकार था उसमें सोना चांदी हीरा क्या नहीं था, सब ठग के ले गया अंग्रेज, सब ठग के ले गया। अभी का स्विच बैंक का लिस्ट है हमारा। प्रधानमंत्री जी से या कोई मंत्री या MP MLA किसी के पास जाओ, इतना दिखाई देगा, इतना फॉर्मेलिटीज दिखाई देगा, आपको लगेगा अरे भाई कहाँ आके फंस गया, क्या हम मुस्लिम हैं? आपके भीतर ये उन लोग ऐसे नल दिखा के वो सिक्योरिटी गार्डों का ऐसे कर देंगे कि आप कोई कैदी हो, आप कोई अन्याय कर कोई अनुरोध करेंगे। रौनक गांव को आज़ादी मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो अमृत उत्सव के ऊपर सबसे बड़ा कलंक ये रह जाएगा कि अमृत उत्सव कुछ दुराचारी लोग तो बहुत कर रहे हैं, हम लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो लोग आज़ादी दिलवाया उनका वंशज अभी भी आंसू पहुंच रहा है। इसीलिए आप सभी को ये लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। हम आपका प्रधान जी और जो लोग इधर हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी से चर्चा करेंगे। दिल्ली का जंतर मंतर में आप लोग अभी से आप लोग थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाओ। जितना संख्या में आप लोग इधर है, इससे दुगुना संख्या में कम से कम आज़ादी अगर नहीं मिला तो अमृत उत्सव को कलंकित साबित हो जाएगा। ऐसे स्लोगन दो कि दिल्ली का दरवाजा प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का कान में जो रुई डाला हुआ है वो रुई ऐसे करके निकल जाए और आप सभी को आज़ादी मिल जाए। जो आज़ादी का अधिकार आप सभी का है, हम आपका साथ देंगे। आज मैं आपका बीच का ही हूँ, मैं आपका परिवार का हूँ, मैं आप हमारा परिवार। नेताजी चिरंजीवी हैं, नेताजी हम सभी का हृदय में बसते हैं। उनका मृत्यु का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग मतलब जो कई सिद्धों का सिद्धि लाभ किया है, महापुरुष है जो एक साथ 6-6 जगह में उपस्थित ले सकता है, वो कैसे उसका इंतकाल ऐसे हो जाएगा? जिस दिन सुभाष का इंतकाल हो जाएगा उस दिन प्रलय हो जाएगा, ये पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। वो बहुत बड़ा एक महामानव है जो पृथ्वी को साम्राज्यवाद से उद्धार करने के लिए जन्म लिया। जिस दिन पृथ्वी से साम्राज्यवाद खत्म होगा उस दिन उनका आत्मा शांत हो जाएगा, उनका शांत हो जाएगा। फरीदास स्वामी के वंशज भी यदि दाएं बाएं हैं तो उनके हमारे जो क्रांतिकारियों के वंशज हैं फरीदास भी शामिल कर लें तो सौभाग्य मानूंगा मैं अपना। हो गया। गांव के गणमान्य व्यक्ति बड़े पीछे से स्वतंत्रता से भाई सारे ने आज का प्रोग्राम किसे का लगा तो भाई वीडियो में कमेंट करके जरूर बता दियो और भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, कमेंट जरूर करियो आज का प्रोग्राम किसे का लगा।
सारे भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।